निकाल के यहाँ आ पाए। मैं दोबारा इसलिए बोलने आया कि जब मैं पहली बार बोलने आया यहाँ तो सर का आगमन हुआ, उस बीच काफ़ी डिस्टर्बेंस हुआ, जिस वजह से मैं अपनी बात स्पष्टता से रख नहीं पाया। मैं आपसे यही कहना चाहता था कि वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार पूरे भारत में 8.6% की हमारी जनसंख्या थी, जो तकरीबन 15 करोड़ की थी। पूरे भारत में संविधान का अनुच्छेद 342 बताता है कि पूरे भारत में लगभग 730 जनजातियां हैं, जिन जनजातियों में सबसे बड़ी जनजाति भील और दूसरी गोंड की है। सबसे बड़ी दूसरी गोंड जनजाति की आबादी रहते हुए भी सरकारी नौकरियों में ऊंचे पदों पे अगर हम अपना प्रतिनिधित्व देखें तो बहुत कम है। वो एक बहुत बड़ी खाई है। ये जो पीला कलर का टी शर्ट सबका दिख रहा है या गमछा दिख रहा है, ये मात्र पीला कलर नहीं है, ये एक क्रांति का प्रतीक है। और ये एक ऐसे शिक्षा की क्रांति का प्रतीक है जो आने वाले समय में मैं दावे के साथ कहता हूं कि वो खाई जरूर से जरूर भर पेगी। और मैं एक छोटा सा अपना परिचय दे रहा हूं। मैं उत्तर प्रदेश के बलिया जिले का रहने वाला हूं। मेरी प्रारंभिक शिक्षा बलिया में ही हुई। उसके बाद मैंने दिल्ली का रुख किया। दिल्ली यूनिवर्सिटी से डॉक्टर भीमराव अंबेडकर कॉलेज से मैंने अपना बीए का डिग्री लिया। उसके बाद एक मुझे छोटा सा मैसेज मिला कि गो टू इंडिया के नाम की संस्था है और ये बच्चों को यूपीएससी की तैयारी कराती है। वैसे मैंने कक्षा 11वीं से ही सोच लिया था कि मुझे यूपीएससी की तैयारी करनी है, लेकिन परिवार से ऐसा नहीं लग रहा था कि मैं हाँ 2.5 लाख रुपए दे के यूपीएससी कोचिंग करूंगा दृष्टि में। तो मैंने एक मन बना लिया था कि मैं सेल्फ स्टडी करूंगा। उसके लिए मटेरियल इकट्ठा करना, तमाम जगहों से पढ़ना, मैं ऐसा करता था। मुझे एक मैसेज मिला, कॉलेज ग्रुप से ही मिला कि गो टू इंडिया नाम की संस्था है जो अनुसूचित जनजाति के बच्चों को यूपीएससी की कोचिंग तैयारी कराती है, जो बच्चा उसमें अव्वल आएगा। तो मैंने उस एग्जाम को दिया। उसके एग्जाम के बारे में मुझे कुछ भी नहीं पता था। उसमें एकदम यूपीएससी जैसा एग्जाम हुआ, प्रीलिम्स, मेंस, इंटरव्यू बोर्ड इतना अच्छा था जैसा लगा कि हम एकदम यूपीएससी का इंटरव्यू भी दे रहे हैं। मैम ने हमसे एक पूछा, जयश्री मैम ने मुझसे एक सवाल पूछा, मैं उसको शायद जीवन भर ना भूल पाऊं। मैम ने पूछा कि आपको 2 मिनट दिया जाता है, आप सोच के बताएं, अगर आप आईएएस नहीं बनते हो तो क्या बनोगे। शायद मैंने जवाब मैम के मन मुताबिक नहीं दिया था। मैंने बोला था कि मैम कुछ और कर लूंगा। मैम ने बोला कि एक बात जीवन में वैसे याद रखना है, जो चीज करना है वो बहुत शिद्दत से करना है और यहाँ आए हो तो आईएएस बन के ही जाना है। और रिजल्ट आया, उसमें आया पहला रैंक। जान के बहुत खुशी हुई और मैं मैम से मिला, सभी लोगों से मिला, सभी ने बधाइयाँ दी और दृष्टि आईएएस में एडमिशन हुआ। ये रहा मैं एक छोटा सा परिचय। और मैं बताता हूँ कि गो टू इंडिया जो ये जमीन खरीदी है, 100 गज की जमीन है, यहाँ ऐसे मेरे जैसे तमाम बच्चों के भविष्य निखारे जाएंगे, ये मैं वादे के साथ कहता हूँ। आपने जाना होगा भीमराव अंबेडकर के बारे में। उनके पास पैसों की कमी नहीं थी। अमेरिका से उन्हें ऑफर आता था कि आप हमारे यहाँ आइए, रहिए, हम सब कुछ आपको मुफ्त में देंगे। फिर भी उन्होंने अपने समाज के लिए संघर्ष का रास्ता चुना। मैं उस चीज को संजय सर के साथ जोड़ के देखना चाहूंगा। सर एक डॉक्टर है, प्रोफेसर है, कुछ की कमी नहीं है। शायद इस टीम में ऐसे इतने लोग हैं जिनको शायद किसी चीज की कमी नहीं है। वो चाहे तो एक लग्जरियस जीवन जी सकते हैं, अपना बहुत बढ़िया जीवन जी सकते हैं, लेकिन फिर भी उन्होंने संघर्ष का रास्ता चुना, वो भी सिर्फ हमारे लिए, आपके लिए और अपने पूरे समाज के लिए। और ऐसा माना जाता है कि आप कोई बड़ा काम कर देंगे तो उससे महानता नहीं मिलती है। महानता तब मिलती है कि जब आपके पास वो सारी सुविधाएं मौजूद थी जिससे आप एक बहुत लग्जरियस लाइफ जी सकते थे, फिर भी आपने संघर्ष का रास्ता चुना। जिस दिन आपने उस संघर्ष का रास्ता चुन लिया, मान लीजिए कि आपने उस दिन से महानता के रास्ते पर चल पड़े हैं। और ऐसा मैं संजय सर के लिए कहना चाहूंगा। मैं तो हिंदी का छात्र हूँ, हिंदी साहित्य मेरा ऑप्शनल सब्जेक्ट है यूपीएससी में भी। एक केदारनाथ अग्रवाल नाम के लेखक हुए, उन्होंने लिखा, मैं स्पेशली संजय सर के लिए कोट कर रहा हूँ और पूरे गो टू इंडिया टीम के लिए। उन्होंने लिखा कि मैंने उसको जब जब देखा लोहा देखा, मैंने उसको जब जब देखा लोहे देखा, लोहा जैसा तपता देखा, ढलता देखा, मैंने उसको जब जब देखा गोली जैसे चलता देखा। ये उन्होंने लिखा था। मैं माननीय संजय सर के साथ भी सभी गो टू इंडिया लोगों को इसे कनेक्ट करता हूँ। और जैसा कि प्रभु सर ने मुझे बताया कि आपको ये बोलना है कि आप जैसे तमाम बच्चे आएंगे यूपीएससी की तैयारी करने के लिए, इसमें क्या चैलेंजेस हैं, कैसी क्या
प्रक्रियाएं हैं। तो मैं उनसे एक ही कहना चाहूँगा, वो मेरे पिताजी मुझसे हमेशा बोलते थे, मेरे पिताजी ने कभी मुझसे ये कभी नहीं कहा तुम्हें क्या करना है नहीं करना, बस एक बात बोलते थे, कुछ भी करना ईमानदारी से करना। एक इंग्लिश में बहुत अच्छा सा कोट है इस पे कि ऑनेस्टी इज द मिनिमम रिक्वायर्ड इफ एनी सक्सेस इन द फील्ड। कि ईमानदारी, स्वतः ईमानदारी सबसे पहली प्राथमिकता है किसी भी फील्ड में सफल होने के लिए। मैं उसी रास्ते पे चला और मैं उनको यही संदेश देना चाहता हूँ, जो भी इस फील्ड में आना चाहते हैं, यूपीएससी हो या किसी भी क्षेत्र में, वो धैर्य के साथ अपनी पढ़ाई जारी रखें। और एक कविता से मैं अपनी बात खत्म करूंगा। हिंदी का एक बहुत बढ़िया कविता है कि मुट्ठी में कुछ सपने लेकर भरकर जेबों में हंसाएं, दिल में है अरमान यही कुछ कर जाएं। सूरज सा तेज नहीं मुझ में दीपक सा जलता देखोगे, अपनी हद रोशन करने से तुम कब तक मुझको रोकोगे। मैं उस माटी का वृक्ष नहीं जिसको नदियों ने सींचा है, बंजर माटी में पलकर मैंने मृत्यु से जीवन जीता है। मैं पत्थर पे लिखा इबारत हूँ, शीशे से कब तक तोड़ोगे। मिटने वाला मैं नाम नहीं, तुम कब तक मुझको रोकोगे। झुक कर सीधा खड़ा हुआ, अब झुकने का शौक नहीं, अपने हाथों स्वयं रचा मैं, तुमसे मिटने का खौफ नहीं। तुम हालातों की भट्टी में जब मुझको झोंकोगे, तब कर सोना बनूंगा मैं, तुम कब तक मुझको रोकोगे।